हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मार्केट फैक्टर। आज हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रहा है आज से और क्लोज होगा 9 मई 2022 को। मैं बात कर रही हूँ एलआईसी के आईपीओ के बारे में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, जिसका इशू साइज है 21,000 करोड़ रुपीज़, जिसका प्राइस बैंड है रुपीज़ 902 से 949 तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया की, जिसका मार्केट शेयर है 66.2% इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। कंपनी ऑफर करती है पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स लाइक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। एज ऑफ 30 सितंबर 2021 टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट थे रुपीज़ 39 लाख करोड़। एलआईसी ऑपरेट करती है थ्रू 2048 branches, 130 divisional offices and 1554 satellite offices। ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है, एलआईसी ग्लोबली ऑपरेट होती है इन कंट्रीज लाइक फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम। एलआईसी का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है offering in Indian stock market. Meanwhile, government has reserved 10%, which is around 3.16 crore of shares of LIC through IPO। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं LIC के कुछ की फैक्टर्स के बारे में। LIC इज पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कंपनी। इनके प्लान एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का विद द गारंटी रिटर्न। LIC has over 13.5 lakh agent who bring most of new business। LIC plan to offer fixed return along with life insurance coverage, जो इजी बनाता है सेल करना एजेंट को एंड ब्रिंग पीस ऑफ माइंड टू द इंश्योरर्स। LIC has trust in public for the both life insurance as well as investment done with them। LIC is synonymous with insurance in India। इससे हम LIC की ब्रांड वैल्यू का पता लगा सकते हैं। LIC मैनेज असेट्स ऑफ रुपीज़ 39 लाख करोड़, दैट इज मोर मनी देन द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंबाइंड। दे इन्वेस्ट दिस फंड अक्रॉस द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। They own 4% of all listed stock in India and more government bonds than RBI। लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इंडिया की 5th लार्जेस्ट ग्लोबली इंश्योरर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चैलेंजेस के बारे में। LIC हैज़ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ एज दे कंटिन्यू लूजिंग मार्केट शेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। इनका मार्जिन इन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बहुत ही कम है। It is very difficult to value the LIC as a business model and is unlike other company। LIC collect करती है money upfront and then promise to compensate the policy holder at the later stage। तो the premium they collect is part of insurance as well as investment, cannot be recognized as revenue। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी। मैंने 31 मार्च 2021 को कंपेयर किया है 31 मार्च 2020 से। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो 34 करोड़ 14 लाख 1745.74 असेट्स थे इन 2020, और जो कि बढ़ के 37 करोड़ 46 लाख 4044.68 असेट्स हो गए इन 2021। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि 27,104.78 था इन 2020 के 29,741.39 हो गया 2021 में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो लिस्टिंग बेनिफिट ले सके। दूसरा है टू कैरी आउट एन ऑफर ऑफ सेल of rupees 22 crore 13 lakh 74,920 shares by selling shareholders। आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं।
कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में हम एक नज़र डालते हैं। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहली उसकी मेन स्ट्रेंथ है मल्टीपल ऑफरिंग्स। LIC ऑफर करती है वेरियस इंश्योरेंस प्लान। द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मनी बैक प्लान्स, इंडोमेंट प्लान्स, इंश्योरेंस राइडर्स एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान्स। दूसरी मेन स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो। LIC बूस्ट अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो। Some of its most noteworthy lines of business includes LIC Housing Finance, LIC Pension Fund, LIC Card Service, LIC Mutual Fund. Third main strength है seizable fund base. Company operates with a fund base of nearly rupees 289.57 crore. Additionally, India's largest investor has robust financial standing with sufficient flexibility to grow and expand its portfolio further. अगर अब हम कंपनी की वीकनेस की बात करें तो पहली मेन वीकनेस है रिस्ट्रिक्शन ऑन PSU। जैसे कि आप सब जानते हैं कि LIC गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। LIC इज सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस सिंस इट इज़ PSU। सच रिस्ट्रिक्शन कुड इमर्ज अ रोड ब्लॉक टू द ऑपरेशनल एंड एक्सपांशन गोल्स ऑफ दिस कंपनी। अगर हम सेकेंड वीकनेस की बात करें तो सेकेंड मेन वीकनेस है लार्ज वर्कफोर्स। LIC के पास करीबन मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन सर्विसेज। द ऑनलाइन ऑफरिंग ऑफ LIC caters to a large pool of tech-savvy customers. LIC could tap into the urban market like never before by leveraging the IPO proceeds to establish an extensive digital footprint. सेकेंड बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम। A surge in individual disposal income and greater awareness about the importance of being insured could continue a favor in LIC growth. अगर अब हम LIC के थ्रेट्स के बारे में बात करें तो मेन थ्रेट है कंपटीशन का, क्योंकि सेवरल प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज़ हैं, NBFCs हैं जो कि बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रही है मार्केट में। द यूनिक ऑफरिंग्स एंड मोर कस्टमाइज सर्विसेज दे रही हैं, तो ये कॉम्पिटिटर से LIC को एक अच्छा खासा थ्रेट है। अगर हम दूसरे मेन थ्रेट की बात करें तो चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसीज़। Changes in RBI monetary and fiscal policies can prompt LIC to modify its policy accordingly. Such changes can be counterintuitive to the company's earning or scope of operation. तो ये तो था शॉर्ट एनालिसिस LIC का। अब हम बात करते हैं LIC IPO लिमिट्स इन रिजर्व कोटाज। LIC के रिजर्व कोटाज के बारे में बात कर लेते हैं। ₹2 lakh investment limit in policyholders, employees and retail investors. Policyholder can increase the limit by bidding in policyholder plus retail quota. Employees can increase the limit by bidding in employee, policyholder plus retail quota. ये तो हमने बात की कि अपनी लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉलिसी होल्डर्स कैसे बढ़ा सकते हैं और रिटेलर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडवांटेजेस क्या हैं रिजर्व कोटा के। पॉलिसी होल्डर्स को ₹60 पर शेयर डिस्काउंट है फाइनल ऑफर प्राइस पे। अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की या रिटेल इन्वेस्टर्स की तो उनको भी ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। IPO की ओपन डेट है 4 मई 2022। IPO की क्लोजिंग डेट है 9 मई 2022। बेसिक अलॉटमेंट डेट है May 12। इनिशिएशन ऑफ फंड्स है May 13। ये आगे पीछे हो सकती है क्योंकि इनिशिएशन ऑफ फंड्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर IPO लिस्टिंग डेट की बात करें तो May 17 को IPO लिस्ट होगा। तो डेट्स तो हमने डिस्कस कर ली थी। यूजुअली शेयर मार्केट सैटरडे और संडे को बंद रहता है, पर LIC IPO अप्लाई करने के लिए इस बार मार्केट सैटरडे को भी अप्लाई करने के लिए ओपन है। अगर हम LIC IPO की फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर है।
अगर हम IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो ₹902 टू ₹949 पर शेयर है। LIC के लॉट की बात करें तो 15 शेयर्स हैं। हम LIC के इशू साइज़ की बात करें जो कि ₹21,000 करोड़ है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। रिटेल डिस्काउंट जैसे कि मैंने बताया था ₹45 पर शेयर, एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹45 पर शेयर और ₹60 डिस्काउंट है पर शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए। QIB शेयर ऑफर्ड है नॉट मोर देन 50% ऑफ नेट ऑफर। रिटेल शेयर ऑफर है नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट ऑफर। HNI शेयर ऑफर्ड है नॉट लेस देन 15% ऑफ नेट ऑफर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है तो इसके प्रमोटर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो आज हमने डिस्कस किया LIC IPO रिव्यू के बारे में। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप किस कोटा से अप्लाई कर रहे हैं और कितने लॉट अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड hit the bell icon to get the latest notification. Start investing.